जी आपको क्या लगता है कि एनडीए का केंद्र में कैसा सीट आएगा? एनडीए के केंद्र में सीट का बात करें तो समथिंग बात तो था मोदी जी का नारा कि 400 पार का, पर वैसा तो हो नहीं पाया। 300 में सिमट गई बीजेपी। लेकिन जो कि देखा जाए अपोजिशन पार्टी का इंडिया जो पार्ट बनाया है उसमें बहुत सारे पार्टी मिलकर कॉम्बिनेशन करके एक पार्टी रेडी किया गया इंडिया। तो वहां पर उनका सीट 233 232 पटक रहा है, पर अकेला बीजेपी, एनडीए नहीं सिर्फ अकेला बीजेपी 243 41 42 कर रहा है। लेकिन सोचने वाली बात, लेकिन बीजेपी इतना कम में कैसे सिमट गई, बहुत सोचने वाली बात है। पर लेकिन जैसे बीजेपी से काम की थी 5 साल में 5 साल पुराना केस, राम मंदिर का केस को बीजेपी ने सॉल्व किया, नया रोड बनवाया, एम्स कॉलेज बनवाया, बहुत कुछ बीजेपी ऐसा कर दिया है। आज देखे होंगे आपको 370 धारा आता है जम्मू कश्मीर से, और 3 तलाक पे भी बीजेपी अच्छा काम की। पर तभी बीजेपी ऐसा हार रही है तो बहुत सोचने वाली बात है कि क्या ऐसा लोगों के बीच में कारण ऐसा आ गया हो। आप देखेंगे यूपी में जो बीजेपी का सीट कम से कम 70 क्रॉस आता था, ये बीजेपी 34-35 पर अटक गई है। तो वहाँ पे क्या है कि लोगों ने उनको रोजगार के लिए बड़ा मुद्दा बनाया है। रोजगार के लिए, रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा था इस बार 2024 के इलेक्शन में। रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा था। रोजगार के लिए बीजेपी को तो ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज ऐसे चलता रहा तो आने वाले बीजेपी के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। जैसा हम देख सकते हैं कि यूपी में बीजेपी बहुत पीछे चल रहा है और बंगाल में भी बीजेपी इस पर बहुत कम सीट्स लाई है, पर उड़ीसा में बीजेपी बहुत आगे बढ़ा है। तो उसका लेके आपको कुछ कहना है? नहीं, देखिए नवीन पटनायक बहुत अच्छे सीएम थे। उन्होंने लगता है कम से कम 20-25 साल तक शासन बनाया रखा अपना। इस बार इलेक्शन में वो हार गए हैं। उनका बीजेपी का बहुमत से सरकार बना रही है अपना। ये बहुत सोचने वाली बात है कैसे उड़ीसा में, और उड़ीसा में लोकसभा इलेक्शन में भी बीजेपी की सीट लगभग 2019 में 8 या 10 सीट थी, इस बार 18 से 20 सीट तक पहुंच रही है। ये भी देखने वाली बहुत बड़ी चीज है।